इंसान के पास अगर इल्म नहीं है तो जहालत के अंधेरों में वो दौड़ता रहेगा, जहालत की दबी चादर ओढ़ के वो सोया रहेगा, मगर उसे न दीन समझ में आएगा न इस्लाम समझ में आएगा। इस्लाम अगर समझना तो सहाबा से समझे, ताबईन से समझे, गौसे आजम से समझे। हजरात ये मदरसे जो जगह जगह चल रहे हैं, जरवल में, आपके मीरगंज में, बहराइच में, पूरे हिंदुस्तान में, इनको एक बहुत बड़ी हैसियत मुसलमानों ने दे रखी, तभी ये मदरसे चल रहे हैं। आप मदरसे से फारिग होने वाले लोगों को देखना चाहते हैं, ये मदरसे से निकलने वाले लोग ये गौसे आजम हैं जिन्होंने मदरसे ही से पढ़ा, ये ख्वाजा आजम हैं जिन्होंने मदरसे ही से पढ़ा, ये निजामुद्दीन औलिया हैं जिन्होंने मदरसे ही से पढ़ा, ये नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हैं जिन्होंने मदरसे ही से पढ़ा, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने मदरसे ही में पढ़ा और एक मदरसा भी कायम किया, मंजर इस्लाम, जो आज भी चल रहा। हजरात इन मदरसों की कितनी बड़ी हैसियत है आप यूं अंदाजा लगाएं। एक दौर वो भी आया है इस दुनिया में जब बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया गया था। बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए जहां एक जमाने में हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़े थे, रसूलुल्लाह के दीगर सहाबी भी आए, मगर एक जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़े और बढ़ने के बाद उन्होंने बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी और बैतुल मुकद्दस आजाद भी हुआ। ये कहां के पढ़े हुए थे, ये किसी और जगह के पढ़े नहीं थे, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मुकद्दस ये मदरसे ही के पढ़े हुए थे। पढ़ाने वाले गौसे आजम थे और पढ़ने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि दुनिया में अपने नाम का उन्होंने डंका बजाया। इसीलिए मैंने ये आयत पढ़ी थी कि पढ़ने की बहुत बड़ी हैसियत होती है। आज इंसान पढ़ता नहीं है, इसीलिए पूरी बात समझ नहीं पाता। पूरी बात समझने के लिए इल्म चाहिए। जैसे मैं कहूं आपसे कि सोना पहनना मर्दों को हराम है, सोना पहनना मर्दों को हराम है। न मर्द सोना पहन सकता है, न अंगूठी पहन सकता है, न कोई कील पहन सकता है, नाक में न कान में, वो सोना पहन ही नहीं। मर्दों के लिए सोना हराम करार दिया गया, मगर जरूरत पड़ी है तो मेरे पैगंबर ने हजरत सुराका के लिए सोना को जायज कर दिया। कौन सुराका? जब रसूलुल्लाह मक्के से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, लोगों ने ऐलान कर रखा था जो नबी को गिरफ्तार करके लाएगा उसे बहुत सा मालो जर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग निकले थे, हजरत सुराका भी निकले, आगे बढ़े, नबी को देखा, साथ में अबू बकर सिद्दीक को देखा। अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ के देखा तो घबरा गए, या रसूल अल्लाह ये मक्का के लोग आ रहे हैं हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर घबराने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ में, घबराने की कोई जरूरत नहीं। नबी ने देखा जब सुराका करीब आ गए तो नबी ने जमीन को हुक्म दिया सुराका के घोड़े को पकड़ ले।
जमीन ने सुराका के घोड़े को पकड़ लिया। अब सुराका का घोड़ा थोड़ा जमीन में धंसा। उन्होंने नबी कौनैन से मिन्नत व समाजत की, मुझे छोड़ दिया जाए, मैं वापस चला जाऊंगा। नबी ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। सुराका वापस गए। थोड़ी दूर के बाद फिर पलट के आए। उन्होंने ये समझा कि ऐसे ही घोड़ा धंस गया होगा। फिर पलट के आ गए। फिर नबी ने हुक्म दिया जमीन को, सुराका के घोड़े को धंसा ले। टुकनों तक सुराका का घोड़ा जमीन में धंस गया। मगर फिर मिन्नत व समाजत किया। नबी ने जमीन से कहा, सुराका के घोड़े को छोड़। जमीन ने छोड़ दिया। वापस गए, मगर थोड़ी दूर चलने के बाद फिर दिमाग में बात आई कि हो सकता है जमीन ने इसे ही पकड़ लिया। फिर पलट के आ गए। नबी कौनैन को गिरफ्तार करना चाहते थे। नबी कौनैन को गिरफ्तार करना चाहते थे। नबी ने हुक्म दिया, है जमीन पकड़ ले। सुराका का घोड़ा कमर तक धंस गया, निकल नहीं पा रहा था। अब उन्होंने तीसरी बार मिन्नत व समाजत की। नबी ने हुक्म दिया, ऐ जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। सुराका वापस जाने लगे तो मेरे नबी ने फरमाया, ए सुराका जा रहे हो, तुम इस्लाम के चाहने वाले तो इस वक्त नहीं हो, मगर एक दौर वो आएगा कि इस्लाम का पैगाम लेके तुम आगे बढ़ोगे, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओगे। ए सुराका, मैं उस वक्त का मंजर देख रहा हूँ जब सहाबा के मजमे में ईरान के बादशाह का कंगन तुम्हें पहनाया। जो कंगन सोने का, सहाबा की मौजूदगी में सोने का कंगन पहनाया गया। किसी ने नहीं कहा कि ये नाजायज है, इसलिए कि नबी ने उनके लिए सोना पहनना जायज कर दिया। मगर वो मखसूस लोग थे जिनके लिए जायज किया था। आमतौर पर हुक्म यही है कि आप अंगूठी सोने की नहीं पहन सकते, आप सोने का कोई जेवर जंजीर वगैरह नहीं पहन सकते। पहनोगे तो नमाज नहीं होगी, नमाज मकरूह तहरीमी होगी, हराम के करीब। अगर सोना पहन के जाओ, इसीलिए कहा गया है मर्दों को सोना पहनना हराम है। मगर इल्म की रोशनी एक ऐसी चीज है जिसको आपको समझने के लिए इल्म चाहिए। अब मैं एक बात पलट के कह रहा हूं, मीरगंज वालों, अगर तुम सोने का बटन लगा के, सोने का बटन लगा के अगर मैदान में आ जाओ तो क्या जायज है कि हराम है? सोने का बटन लगाना जायज है। सोने का बटन लगा के आना लोगों के सामने जायज है। हाँ, अगर उसके साथ में जंजीर लगी है तो हराम। अब आपने देख लिया, अभी मौलाना कह रहे थे कि सोना पहनना मर्दों को हराम है, और फौरन ही स्टेज पर कहा। तो मैं ये इल्म के रोशनी में बोल रहा हूँ। सब लोग तो मौलाना नहीं हो मीरगंज में कि सब लोग मौलाना, सब लोग नहीं हो ना। ये इल्म का समंदर है। इल्म के समंदर में जो लोग गोताजन होंगे वही वहां से मोतियां निकालेंगे। तो मैं इल्म के रोशनी में ये बात बोल रहा था। अगर इसको आपको समझना है तो आपको आलिम बनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये सोने का बटन जायज कैसे हो गया, जबकि आमतौर पर रसूलुल्लाह ने सोना पहनना मर्दों को हराम करार दिया। इसको समझने के लिए इल्म चाहिए। आप मुकम्मल तौर पर इल्म की सारी चीजें समझ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हजरात, मैं अब ये कर रहा था, नबी पर पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा, पढ़िए अपने रब के नाम जिसने पैदा किया इंसान। हजरात, आप तकरीब सुनने के लिए आए हैं। यहां पर हजरत मौलाना मुफ्ती रफीक अहमद साहब खन्नापुरी जो तशरीफ रखते हैं क़यामगाह पर हैं, बस आने ही वाले होंगे थोड़ी देर में। और मौलाना सलाहुद्दीन साहब जो पीर तरीक़त हैं, आंध्रा, बंबई,
कर्नाटक, हैदराबाद, बेंगलोर, केरल वगैरह में उनके बहुत सारे मुरीद हैं। तो आप पीर को भी देखेंगे। आप सलाहुद्दीन, ये है मौलाना सुल्तान सलाहुद्दीन। और मैं अब ये कर रहा था, उम्र जरूर कम है मगर इनके मुरीद बहुत हैं। उम्र कम है मगर इनके मुरीद बहुत हैं। केरल, बंबई, नासिक, मध्य प्रदेश के इलाकों में, कलकत्ता में बहुत सारे मुरीदीन पाए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिसको जितना चाहे बढ़ा दे, ये उसकी मर्जी। परवरदिगार आलम जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। तो मैंने अर्ज किया था, मदरसा ये बहुत अहम चीज है। मदरसा रसूलुल्लाह ने भी कायम किया, जहां असहाबे सुफ्फा पढ़ते थे। और रसूलुल्लाह के मदरसे में ऐसे ऐसे लोगों ने पढ़ा है कि अगर रसूलुल्लाह की निगाह पड़ी तो हजरत खालिद इब्ने वलीद को ऐसा सिपह सालार बना दिया जिनको रसूलुल्लाह ने खुद कहा, सैफुल्लाह, ये अल्लाह की तलवार है। जिनको खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया सैफुल्लाह, सिपह सालार आजम बना दिया। अम्र इब्ने आस को मुदब्बिर बना दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इल्म का पैकर बना दिया। सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार बना दिया। अबू बकर से अफजल रसूलुल्लाह की उम्मत में कोई नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक से अफजल रसूलुल्लाह की उम्मत में कोई नहीं है। सबसे बड़ा रुतबा रखने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। कुरान कहता है कुरान ने हजरत अबू बकर को सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार बताया। तो हजरत आपके मीरगंज में मदरसा चलता है और मैं ये चाहता हूं कि ये मदरसा आगे बढ़े। मौलाना गुलाम रसूल साहब को भी मैंने कोशिश करके, एक साल रुका तो मैं जरूर रहा, मगर कोशिश करके मौलाना गुलाम रसूल को यहाँ लाए। इंशाअल्लाह ये मदरसे के हक में अच्छे साबित होंगे। हाफिज कुर्बान वगैरह ये मदरसे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप मदरसा आगे बढ़ाइए और मदरसा आगे बढ़ेगा, बच्चे तालीम हासिल करेंगे, आपको मदरसे से हाफिज मिलेंगे, कारी मिलेंगे, आपको आलिम मिलेंगे। शर्त ये है कि आप मोहब्बत के साथ मदरसे को चलाने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था आज मैं तकरीर करवाने के लिए आया। मौलाना रफीक खन्नापुरवा की तकरीर होगी, अभी मेरे बाद मौलाना सुल्तान सलाहुद्दीन साहब की तकरीर होगी और कुछ लोग नात भी पढ़ेंगे। उसके बाद नातिया कलाम के बाद उनकी तकरीर होगी। मेरी अपील है आप बहुत ही मोहब्बत के साथ तकरीरें